हेलो दोस्तों, मैं कुलदीप अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद केपी में आप सभी का स्वागत करता हूं। आई होप कि आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। दोस्तों, आज से यूपी ट्रिपल एस सी पीईटी 2023 जीके जीएस के 50 महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आ रहा हूं। ये दोस्तों मॉक टेस्ट फर्स्ट होगा आज का, जिसमें दोस्तों 50 महत्वपूर्ण प्रश्न होंगे जिन्हें बिल्कुल पीईटी के सिलेबस के अकॉर्डिंग दोस्तों डिज़ाइन किया गया है। इसमें वो सारे प्रश्न मिलेंगे जैसे जैसे इसमें दिए गए हैं इसके सिलेबस में। चलिए दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है दोस्तों, किस हड़प्पाकालीन स्थल से जुताई वाले क्षेत्र के साक्ष्य तथा कृषि कार्य संबंधी अवशेष मिले हैं? बताइए दोस्तों, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। किस हड़प्पाकालीन स्थल से जुताई वाले क्षेत्र के साक्ष्य तथा कृषि कार्य संबंधी अवशेष मिले हैं? तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, कालीबंगा। कालीबंगा से दोस्तों जुताई वाले क्षेत्र तथा कृषि संबंधी साक्ष्य मिले हैं। आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, भगवान राम पर केंद्रित भक्ति आंदोलन के अग्रदूत कौन थे? भगवान राम पर केंद्रित भक्ति आंदोलन के अग्रदूत कौन थे? तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, रामानंद। ऑप्शन सी, रामानंद। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, भारत में प्रथम मुगल सम्राट कौन था? भारत में प्रथम मुगल सम्राट कौन था? तो दोस्तों ये बाबर था। बाबर। भारत का प्रथम मुगल सम्राट जो है बाबर था। ये 1526 में मुगल साम्राज्य की स्थापना की थी। अगला प्रश्न है, अष्ट प्रधानमंत्री परिषद किसके राज्य प्रबंध में सहायता करती थी? दोस्तों अष्ट प्रधानमंत्री परिषद किसके राज्य प्रबंध में सहायता करती थी? तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, शिवाजी। ऑप्शन डी, शिवाजी। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध जैनी जल मंदिर भारत के किस राज्य में स्थित है? इसका सही आंसर कीजिए दोस्तों, क्या हो जाएगा। प्रसिद्ध जैनी जल मंदिर भारत के किस राज्य में स्थित है? तो दोस्तों ये इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, बिहार में। ऑप्शन डी, बिहार में। अगला प्रश्न है दोस्तों, श्रीमती एनी बेसेंट कांग्रेस की अध्यक्ष कब निर्वाचित हुई थी? श्रीमती एनी बेसेंट कांग्रेस की अध्यक्ष कब निर्वाचित हुई थी? तो दोस्तों इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, कलकत्ता अधिवेशन 1917 में। कलकत्ता के अधिवेशन 1917 में। दोस्तों पहले हमने 5 क्वेश्चन हिस्ट्री के, एंसेंट हिस्ट्री के कवर किए। अब दोस्तों ये भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से दोस्तों संबंधित प्रश्न आ गए हैं। ऐसे दोस्तों सिलेबस में दिया गया है, वैसे ही हमने बिल्कुल डिजाइन किया है। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है, बंगाल का विभाजन कब हुआ था? बंगाल का विभाजन कब हुआ था? तो दोस्तों बंगाल का जो विभाजन है वो 15 अक्टूबर 1905 को हुआ था। बंगाल का विभाजन 15 अक्टूबर 1905 को हुआ था। आगे देखते हैं, अनुशीलन समिति का संबंध किससे है? अनुशीलन समिति का संबंध दोस्तों बताइए किससे है? तो दोस्तों इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, पी मित्रा। अनुशीलन समिति के अध्यक्ष पी मित्रा थे। आगे देखते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है, भारत में गर्म दलीय आंदोलन का पिता किसे माना जाता है? भारत में गर्म दलीय आंदोलन का पिता किसे माना जाता है? तो दोस्तों इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, बाल गंगाधर तिलक को। बाल गंगाधर तिलक को। अगला प्रश्न है दोस्तों, गदर पार्टी के एक प्रमुख नेता इनमें से कौन थे? गदर पार्टी के एक प्रमुख नेता इनमें से कौन थे? तो दोस्तों इसका आंसर सही हो जाएगा ऑप्शन ए, लाला हरदयाल। लाला हरदयाल। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, मानस किस नदी की सहायक नदी है? अब दोस्तों ज्योग्राफी से प्रश्न आने लगे। मानस किस नदी की सहायक नदी है? बताना है दोस्तों मानस किस नदी की सहायक नदी है। तो ये सॉरी दोस्तों, ये मानस जो है ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है। मानस ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है, उत्तर पश्चिम कौन सा पर्वत स्थित है? उत्तर पश्चिम में कौन सा पर्वत स्थित है? तो दोस्तों इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए, अरावली। भारत के उत्तर पश्चिम में अरावली पर्वत स्थित है। अगला प्रश्न है, केंद्र सरकार द्वारा नई वन नीति की घोषणा किस वर्ष की गई थी? केंद्र सरकार द्वारा नई वन नीति की घोषणा किस वर्ष की गई थी? तो दोस्तों ये 1988 में की गई थी। ऑप्शन ए सही होगा, 1988 में। अगला प्रश्न है, सिंहभूम किसके लिए प्रसिद्ध है? सिंहभूम झारखंड में है, ये किसके लिए प्रसिद्ध है? तो दोस्तों बताना है। तो इसका सही आंसर दोस्तों हो जाएगा तांबा के लिए। ऑप्शन सी, तांबा के लिए। अगला प्रश्न है, भारत में पहली बार जाति आधारित जनगणना कब हुई थी? भारत में पहली बार जाति आधारित जनगणना कब हुई थी? इसका दोस्तों सही आंसर बताइए क्या हो जाएगा। इसका जो आंसर सही होगा दोस्तों ऑप्शन सी, 1531 ईस्वी में भारत में पहली बार जाति आधारित जनगणना 1931 में हुई थी। अगला प्रश्न है,
भारत में राष्ट्रीय आय की गणना का कार्य कौन करता है? दोस्तों अब इकोनॉमिक्स से प्रश्न शुरू हो गए। भारत में राष्ट्रीय आय की गणना का कार्य कौन करता है? तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन। केंद्रीय सांख्यिकी संगठन। अगला प्रश्न है, भारत में बेरोजगारी का मुख्य स्वरूप क्या है? भारत में बेरोजगारी का मुख्य स्वरूप क्या है? तो दोस्तों जो है संरचनात्मक। ऑप्शन बी सही हो जाएगा, संरचनात्मक। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना कब शुरू की गई थी? नरेगा दोस्तों, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना कब शुरू की गई थी? तो दोस्तों बताना है। इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी, 2 फरवरी 2006 को। नरेगा की स्थापना दोस्तों 2 फरवरी 2006 को की गई थी। अगला प्रश्न है, भूदान आंदोलन किसके द्वारा प्रारंभ किया गया था? भूदान आंदोलन किसके द्वारा प्रारंभ किया गया था? तो दोस्तों इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, विनोबा भावे। भूदान आंदोलन विनोबा भावे जी के द्वारा प्रारंभ किया गया था। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय विकास परिषद का पदेन अध्यक्ष कौन होता है? राष्ट्रीय विकास परिषद का पदेन अध्यक्ष कौन होता है? तो दोस्तों इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए, प्रधानमंत्री। राष्ट्रीय विकास परिषद का पदेन अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है। दोस्तों अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। यकीन मानिए दोस्तों, यहाँ से आपको अवश्य प्रश्न मिलेंगे एग्जाम में। अगला प्रश्न है दोस्तों, संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई थी? संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई थी? तो दोस्तों यह 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। संविधान सभा की प्रथम बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। और सेकेंड बैठक दोस्तों जो हुई थी, दूसरी बैठक जो हुई थी वो हुई थी 11 दिसंबर 1946 को। और जो थर्ड बैठक हुई थी वो हुई थी 13 दिसंबर 1946 को। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 9 दिसंबर 1946। अगला प्रश्न देखते हैं, संविधान सभा में राष्ट्रगान को कब स्वीकार किया गया था? संविधान सभा में राष्ट्रगान को कब स्वीकार किया गया था? तो दोस्तों ये 24 जनवरी 1950 को किया गया था। 24 जनवरी 1950 को। अगला प्रश्न है, संपत्ति के अधिकार को किस संविधान संशोधन द्वारा हटा दिया गया था? संपत्ति के अधिकार को किस संविधान संशोधन द्वारा हटा दिया गया था? तो दोस्तों ये 44वें संविधान संशोधन द्वारा हटा दिया गया 1978 में। 44वें संविधान संशोधन 1978 में हटाया गया था। अगला प्रश्न है दोस्तों, राष्ट्रपति पर महाभियोग का आरोप संसद के किस सदन द्वारा लगाया जा सकता है? राष्ट्रपति पर महाभियोग का आरोप संसद के किस सदन द्वारा लगाया जा सकता है? इसका दोस्तों सही आंसर बताइए क्या हो जाएगा? तो दोस्तों इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, किसी भी सदन द्वारा। राज्यसभा या लोकसभा किसी भी सदन में महाभियोग लगाया जा सकता है। अगला प्रश्न है, केंद्र सरकार का प्रथम विधि अधिकारी कौन होता है? केंद्र सरकार का प्रथम विधि अधिकारी कौन होता है? तो दोस्तों महान्यायवादी होता है। ऑप्शन सी सही हो जाएगा, महान्यायवादी। ऑप्शन सी, महान्यायवादी। अगला प्रश्न है दोस्तों, सापेक्ष आर्द्रता को मापने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? सापेक्ष आर्द्रता को मापने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? इसका दोस्तों बताइए सही आंसर क्या हो जाएगा? तो दोस्तों इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, हाइग्रोमीटर। सापेक्ष आर्द्रता को मापने के लिए हाइग्रोमीटर का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, पेट्रोल की गुणवत्ता किससे प्रदर्शित की जाती है? पेट्रोल की गुणवत्ता किससे प्रदर्शित की जाती है? तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ऑक्टेन संख्या से। पेट्रोल की गुणवत्ता ऑक्टेन संख्या से प्रदर्शित की जाती है। अगला प्रश्न है, किस रक्त समूह को सर्वदाता कहा जाता है? किस रक्त समूह को सर्वदाता कहा जाता है? तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ओ रक्त समूह को सर्वदाता कहा जाता है। और सर्वग्राही दोस्तों ए बी होता है। ए बी रक्त समूह सर्वग्राही होता है। अगला प्रश्न है, एलपीजी का पूरा नाम क्या है? एलपीजी का पूरा नाम क्या है? तो दोस्तों एलपीजी का जो पूरा नाम है वो है लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस एलपीजी का पूर्ण रूप है। अगला प्रश्न है, एक प्रकाश वर्ष का मात्रक मान कितना होता है? एक प्रकाश वर्ष का मान कितना होता है? तो दोस्तों एक प्रकाश वर्ष का जो मान होता है वो 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर। ऑप्शन सी सही हो जाएगा, 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर होता है। अगला प्रश्न है, नई दिल्ली के प्रतिष्ठित राजपथ राष्ट्रपति भवन से इंडिया गेट तक की सड़क का नाम बदलकर क्या रखा गया है? तो दोस्तों इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, कर्तव्य पथ। ऑप्शन बी, कर्तव्य पथ। अगला प्रश्न है, अग्निपथ योजना 2022 कब शुरू की गई थी? अग्निपथ योजना 2022 कब शुरू की गई थी? तो दोस्तों अग्निपथ योजना जो है ये 14 जून
2022 को शुरू की गई थी। ऑप्शन सी सही होगा, 14 जून 2022 को शुरू की गई थी। अगला प्रश्न है, महिला आरक्षण विधेयक का आधिकारिक नाम क्या है? महिला आरक्षण विधेयक का आधिकारिक नाम क्या है? तो दोस्तों इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, नारी शक्ति वंदन अधिनियम। नारी शक्ति वंदन अधिनियम। अगला प्रश्न है, सशस्त्र सेना झंडा दिवस कब मनाया जाता है? सशस्त्र सेना झंडा दिवस कब मनाया जाता है? तो दोस्तों इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, 7 दिसंबर को। सशस्त्र सेना झंडा दिवस 7 दिसंबर को मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया जाता है? तो दोस्तों ये जो है 21 जून को मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस 21 जून को मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, शांति निकेतन की स्थापना किसने की थी? शांति निकेतन की स्थापना किसने की थी? तो दोस्तों ये रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने की थी शांति निकेतन की स्थापना। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, रविन्द्रनाथ टैगोर। अगला प्रश्न है, नए संसद भवन के वास्तुकार कौन है? नए संसद भवन के वास्तुकार कौन है? तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, विमल पटेल। नए संसद भवन के वास्तुकार विमल पटेल है। अगला प्रश्न है, सेना में पहली महिला लड़ाकू पायलट कौन बनी? सेना में पहली महिला लड़ाकू पायलट कौन बनी? इसका दोस्तों सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अभिलाषा बार्क। अभिलाषा बराक। अभिलाषा बराक। अगला प्रश्न हो जाएगा दोस्तों, विश्व तंबाकू निषेध दिवस कब मनाया जाता है? विश्व तंबाकू निषेध दिवस कब मनाया जाता है? तो दोस्तों ये 31 मई को मनाया जाता है। विश्व तंबाकू निषेध दिवस जो है 31 मई को मनाया जाता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय कन्वेंशन एवं एक्सपो सेंटर यशोभूमि कहाँ स्थित है? अंतर्राष्ट्रीय कन्वेंशन एवं एक्सपो सेंटर यशोभूमि कहाँ स्थित है? तो दोस्तों ये जो है इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, नई दिल्ली में। ऑप्शन सी, नई दिल्ली इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, व्यास सम्मान पाने वाली भारत की प्रथम महिला कौन थी? व्यास सम्मान पाने वाली भारत की प्रथम महिला कौन थी? तो इसका दोस्तों जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए, चित्रा मुद्गल। चित्रा मुद्गल। अगला प्रश्न है दोस्तों, अगला प्रश्न है दोस्तों, जीएम फसलों के बारे में हम सुनते हैं, जीएम से क्या तात्पर्य है? जीएम फसलों के बारे में हम सुनते हैं, तो दोस्तों जीएम से क्या तात्पर्य है? जीएम की फुल फॉर्म बताना है दोस्तों, क्या हो जाएगी? इसका दोस्तों सही आंसर बताइए क्या हो जाएगा? इसका दोस्तों जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, जेनेटिकली मॉडिफाइड। जेनेटिकली मॉडिफाइड। अगला प्रश्न है दोस्तों, रुक्मणी देवी का संबंध किस नृत्य से है? रुक्मणी देवी का संबंध किस नृत्य से है? बताइए दोस्तों इसका सही आंसर जो है वो क्या हो जाएगा? तो इसका सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, भरतनाट्यम से। रुक्मणी देवी का संबंध भरतनाट्यम से है। अगला प्रश्न है दोस्तों, कौन सा जोड़ा सही सुमेलित नहीं है? बताना है दोस्तों इसमें कौन सा जोड़ा जो है वो सही सुमेलित नहीं है। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, सिमलीपाल आंध्र प्रदेश। ये सिमलीपाल आंध्र प्रदेश नहीं होता है दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, सिमलीपाल उड़ीसा में है। अगला प्रश्न है दोस्तों, इसमें दोस्तों देख सकते हैं बांदीपुर कर्नाटक में है, मानस असम में है, काजीरंगा असम में है। ये दोस्तों नेशनल पार्क हैं। बांदीपुर नेशनल पार्क कर्नाटक में है, मानस नेशनल पार्क असम में है, काजीरंगा नेशनल पार्क असम में है, सिमलीपाल दोस्तों ये उड़ीसा में है। अगला प्रश्न है, विश्व विरासत स्थल पशुपतिनाथ मंदिर कहाँ है? विश्व विरासत स्थल पशुपतिनाथ मंदिर कहाँ है? तो दोस्तों इसका जो सही आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा ऑप्शन सी, काठमांडू में है। विश्व विरासत स्थल पशुपतिनाथ मंदिर काठमांडू में है, काठमांडू नेपाल में। अगला प्रश्न है, पहला ब्रह्मपुत्र साहित्य उत्सव कहाँ पर आयोजित किया गया? पहला ब्रह्मपुत्र साहित्य उत्सव कहाँ पर आयोजित किया गया? तो इसका दोस्तों जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए, गुवाहाटी में। ऑप्शन ए, गुवाहाटी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, पोखरण में किस वर्ष पहला परमाणु परीक्षण आयोजित किया गया था? पोखरण में किस वर्ष पहला परमाणु परीक्षण आयोजित किया गया था? तो दोस्तों ये 1974 में किया गया था। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 1974 में। 1974 में। अगला प्रश्न है, बॉलीवुड का वह गीतकार जिसने अधिकतम संख्या में गाने लिखकर गिनीज रिकॉर्ड बनाया है। दोस्तों बताना है कि बॉलीवुड का वह कौन सा गीतकार है जिसने अधिकतम संख्या में गाने लिखकर गिनीज रिकॉर्ड बनाया है। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, समीर अंजान। समीर अंजान। अगला प्रश्न है दोस्तों, मैक ओएस किसके द्वारा विकसित ऑपरेटिंग सिस्टम है? मैक ओएस किसके द्वारा विकसित एक ऑपरेटिंग सिस्टम है?
तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी एप्पल। एप्पल के द्वारा विकसित एक ऑपरेटिंग सिस्टम है मैक ओएस। अगला प्रश्न है, पीपुल्स वॉर ग्रुप नामक आतंकवादी संगठन किस राज्य से संबंधित है? पीपुल्स वॉर ग्रुप नामक आतंकवादी संगठन किस राज्य से संबंधित है? तो दोस्तों ये आंध्र प्रदेश से संबंधित है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी आंध्र प्रदेश। ऑप्शन डी आंध्र प्रदेश। दोस्तों आज ये 50 प्रश्न थे जो हमने डिस्कस किए। ये प्रश्न दोस्तों आपको पता लग जाएगा एग्जाम हॉल में जब बैठेंगे, यहाँ से प्रश्न आपको जरूर देखने को मिलेंगे। दोस्तों वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताएं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। थैंक यू दोस्तों।